हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम इस बेला प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। वैसे तो अप्रैल आ चुका है और ये काम अब हमें नहीं करना चाहिए, फरवरी मार्च का ही समय होता है रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन इस प्लांट में हमने इसीलिए फर्टिलाइज़र भी ऐड नहीं किया था, प्रूनिंग भी नहीं की थी फरवरी मार्च में। सोचा था इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन टाइम देखते देखते निकल गया और अब अप्रैल आ गया। तो अभी हम फर्टिलाइज़र और सॉइल को मिक्स कर लेंगे। वही 60% इसमें सैंडी सॉइल है और 40% इसमें कावडंग यानी गोबर की खाद है। यही मिक्सचर हम हर प्लांट में लेते हैं क्योंकि ये बेस्ट होता है और कभी भी इसमें ओवर मॉइस्चर की शिकायत नहीं आती है, नमी ज़्यादा नहीं होती है। तो अभी हम ग्रो बैग ले रहे हैं, इसमें ड्रेनेज होल पहले से ही होते हैं और पॉटिंग मिक्स को हमने भर दिया है। और बीच में एक लेयर हम केवल गोबर की खाद की इस तरह से डाल देते हैं, यानी कावडंग जो होता है। तो ये एक लेयर बना देते हैं जिससे रूट्स जब नीचे की तरफ फैलना शुरू हो तो उनको वहाँ पे फर्टिलाइज़र मिल जाए। और फिर वापस से जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार किया था उसकी एक लेयर बना देते हैं। तो बीच में एक खाद की लेयर ज़रूर बना दें, उससे प्लांट को एक्स्ट्रा ग्रोथ करने में आसानी होती है जब नीचे जाकर उसको वहाँ पर फर्टिलाइज़र मिलेगा पॉट में, क्योंकि बहुत नीचे तक खाद काम नहीं कर पाता है जो हम ऊपर से देते हैं। तो अभी हमने प्लांट को तो बाहर निकाल लिया है 12 इंच के गमले से। अब इस ग्रो बैग में शिफ्ट करेंगे, उससे पहले इसकी जो एक्स्ट्रा सॉइल है उसको हटा देते हैं, जिससे जो नया पॉटिंग मिक्स हम दे रहे हैं वो इसमें अच्छे से वर्क कर पाए। तो ऊपर ऊपर से हल्की हल्की लेयर हटा दी है हमने मिट्टी की, और साइड से भी रूट्स को हल्का हल्का ट्रिम कर देंगे, क्योंकि 12 इंच के गमले में ये लगाया हुआ था तो पूरी रूट्स फैल चुकी हैं इसमें। और नीचे की एक लेयर को कट कर देते हैं जड़ों की, जिससे जब वो नई मिट्टी में जाए तो उसे अच्छे से ग्रोथ करने में कोई परेशानी ना आए। और ये जो ड्रेनेज होल पर पत्थर रखा था ये टूट गया है इसमें लगा लगा ही, तो अभी इनको ट्रिम कर देते हैं हल्का हल्का। वैसे अभी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है अप्रैल में, अप्रैल की अभी शुरुआत है, 5 अप्रैल आज हो चुका है। तो हमारे यहाँ बारिश पड़ी है पिछले दिनों, तो इस समय मौसम में इतनी ज़्यादा गर्माहट नहीं आई है। तो इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं और साइड साइड से रूट्स को हल्का हल्का ट्रिम कर देंगे। मई जून में आप इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें, या फिर अगर आपको करनी ही है तो ऐसा का ऐसा प्लांट बाहर निकालें, फिर नए पॉट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि रूट्स ट्रिम करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी होती है, मौसम में गर्माहट रहेगी तो प्लांट स्ट्रेस में भी जा सकता है। तो हल्का हल्का ही इस तरह से हम रूट्स को ट्रिम कर रहे हैं साइड की, और जो एक्स्ट्रा सॉइल है उसको हटा देते हैं। तो हमें इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि अभी हमारे पास एक ही ग्रो बैग बचा है, और अब हम 3 प्लांट्स में से एक प्लांट सेलेक्ट कर रहे थे कि जो हम इस स्पॉट में शिफ्ट कर सकें। क्योंकि एक जूही यानी जो जैस्मिन ऑरिकुलेटम है, खुशबूदार वाला पौधा फूल वाला, और एक गार्डेनिया ताहिती की वैरायटी है वो, और एक ये बेला, इन तीनों में से हमें सेलेक्ट करना था किसको ग्रो बैग में शिफ्ट करें। तो हमें जो ज़रूरी लगा वो लगा, हम इस प्लांट को शिफ्ट करते हैं। तो अभी हमारे 2-3 प्लांट रह गए हैं जिनको हम रेनी सीजन में ग्रो बैग में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी हमारा ये प्लांट तैयार है, एक्स्ट्रा रूट्स को हमने ट्रिम कर दिया है और साइड से हमने इसमें मिट्टी को भर दिया है। और इसमें एक और चीज़ हमने ऐड की है, जो कि साइड में थोड़ा थोड़ा गोबर की खाद हमने ऊपर से भी थोड़ा सा रख दिया है। इससे ये फ़ायदा है क्योंकि मोगरा है, बेला है, ये जो पौधे होते हैं ये हैवी फीडर होते हैं, इनको अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो हमने बीच में एक लेयर तो बनाई ही दी थी और ऊपर से भी थोड़ा सा गोबर की खाद एक्स्ट्रा डाल दिया है, और फिर ये पॉटिंग मिक्स भर दिया है अच्छे से। अब हमारा प्लांट और भी अच्छी ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि 2-3 साल के बाद जो प्लांट्स 12 इंच के गमले में लगे हुए होते हैं उनको एक बड़ा पॉट चाहिए होता है। अगर आप सेम पॉट में भी ग्रो करना चाहते हैं फिर भी आपको रूट्स ट्रिम करनी होंगी, नहीं तो फिर 1 साल में फिर रूट बाउंड हो जाएगा। तो हर साल रिपोर्टिंग करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है पुराने पौधों की, क्योंकि 1 साल में रूट बाउंड हो ही जाता है, जड़ें इतनी बढ़ जाती हैं तो छोटे पॉट में वो ग्रोथ कर ही नहीं पाती हैं, और इससे फ्लावरिंग पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब वैसे अप्रैल है, प्रूनिंग करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हल्की हल्की प्रूनिंग हम कर देते हैं, जो कि एक एक टिप हमने इसकी कट कर दी है। तो इसमें जो है पत्तियों पर भी थोड़ा सा हमें वाइट इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमने सोचा था कि पत्तियों को नहीं हटाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि न्यू ग्रोथ होगी, तो अब प्लांट नए पॉट में चला गया है तो अच्छे से और ज़ोरदार ग्रोथ करेगा, तो पत्तियों को हटा देते हैं। तो हमने पत्तियों को भी हटा दिया क्योंकि ये इन्फेक्टेड हैं, और जो न्यू लीव्स आएंगी उनको भी इन्फेक्टेड कर देंगी। और आप चाहें तो एक बार नीम ऑयल वाला स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो अब हमने प्लांट से पूरी लीव्स हटा दी हैं, और ऐसा ही हमने पहले भी किया था एक बार, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिला था, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई थी।
अब अच्छी ग्रोथ होगी हमारे प्लांट में। आप अपने प्लांट्स में हर 25 से 30 दिन में खाद ज़रूर दिया कीजिए। अगर कोई प्लांट हैवी फीडर है, खास तौर से बेला, मोगरा, तो आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। कम से कम 3-4 घंटे की डायरेक्ट धूप ज़रूर मिलनी चाहिए और मिट्टी में ज़्यादा नमी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।